हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है मुम भैया। मैं हूं हेमंत। और मैं हूँ रोहन। तो रोहन, आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो देश में हो रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या है, फार्म बिल्स, और उसको लेकर जो फार्मर्स की, किसानों की जो प्रोटेस्ट हो रही है। तो फार्मर्स का सर ये जो है पूरा चल रहा है प्रोटेस्ट। हम लोग देख रहे हैं टीवी पे हम्म। कि सब गोले बारूद हम्म। छोड़े जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं जब इलेक्शन होता है तो हम लोग सारा सुनते हैं कि भाई अरे फार्मर्स के लिए, सारा ऐसा लगता है फार्मर्स के लिए इलेक्शन रखा गया है कि किसान भाइयों के लिए हाँ। करेंगे और ये करेंगे। और फिर आज जब हाँ। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है हाँ। कि ऐसा लग रहा है कि अरे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, या होता नहीं कि जो उनका एक हम्म। वो है कुछ, अरे बीजेपी समर्थक पोस्ट देखे मैंने, करे ये तो वो है। तो हाँ। ये आपको कहाँ से निकल के आ जाता कि मतलब वो बेचारे खुद ही खेती वेती कर रहे हैं, उनको फुर्सत नहीं है कि यहाँ पे आकर छोड़ के दिल्ली आए, इतनी भारी संख्या में दिल्ली हाँ। आके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं कि सोचना चाहिए कि हो सकता है जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम है उस बिल में, एंड उसका ध्यान दिया जाए। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसानी जो है, मतलब अगर किसान, अगर आप सोचो तो पंजाब के फार्मर सबसे ज्यादा आपको नजर आते हैं, जो प्रॉस्पेरस किसान है ना, जिन्होंने राइट। किसानी से कमाया है, और उनको ही प्रॉब्लम है अगर, तो जरूर कोई बात होगी। राइट। बिल में जो है प्रॉब्लम तो पता लग, जो सबसे बड़ा मुद्दा आके अटक रहा है उसमें है कि भाई इस बिल में एमएसपी, जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका गारंटी नहीं दे रहे, वो लिखित में नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो वो ऐसा ही है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो नहीं जाएगा। तो किसान बोल रहे हैं भाई अगर बिल्कुल। आप बोल रहे हो नहीं जाएगा तो उसको डाल दो, बिल में डाल दो। डाल दो। अब उनको डाल नहीं सकते। तो अभी अरे मैं एबीपी न्यूज का एक कुछ इसी के मुद्दे पे एक उनका कार्यक्रम था, स्टोरी थी, उसमें ये समझाया जा हाँ। रहा था कैसे एमएसपी की वजह से देश की इकोनॉमी टूट जाएगी। ओ भाई साहब। तो अपनी ये तो रूबिका, पता ही नहीं है हमें। हाँ रूबिका भाईजान अपने समझा रहे थे अच्छे से हाँ। हाँ। कि क्या हाँ। तो नहीं, सारे न्यूज़पेपर में, हम्म। सारे न्यूज़पेपर्स में कवरेज ऐसे ही है कि कैसे किसान बहकाए जा रहे हैं, कैसे वो नहीं समझ रहे हैं, कैसे रिफॉर्म्स के बाद ही इकोनॉमी चलेगी। तो मतलब पूरा जो गाना है वो सरकार वाला गाना गा रहे हैं सभी लोग, सिवाय ये कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, सभी लोग सरकार का गाना गा रहे हैं। और ये पता है ये कैसे सक्सेस होते हैं, मतलब इस कांड में जब भी स्टूडेंट्स के खिलाफ होता है तो ये होता है भाई ये गड़बड़ है, ये बहकाए हुए लोग हैं। जब बॉलीवुड पे अटैक होता है तो हम्म। पता है ये अलग इंडस्ट्री, ये थोड़े से अलग चूती हैं जो देश को गंद मचा रहे हैं। हम्म। फिर तो ये टुकड़े टुकड़े करके हाँ। हाँ। हर किसी पे हमला हो रहा है टेक्निकली। हाँ। हाँ, नहीं, इन्होंने जो नामकरण किया बड़ा सही किया है। अगर मुसलमान करे तो पाकिस्तानी, सरदार करे तो खालिस्तानी, पढ़ा लिखा आदमी करे तो अर्बन नक्सल, कॉलेज वाले करें तो टुकड़े टुकड़े, सबके लिए नाम है बाकायदा, कि अरे किसी तरह आपको डिस्क्रेडिट वो कर देंगे, बस आपके लिए एक वही नया जैसे नाम कि, बनाएंगे। जैसे बहुत सही कहा आपने कि जब सपोज मैं कभी बोलता था कुछ गलत किया गवर्नमेंट में, तो अब क्या है, मैं हिंदू हूँ हाँ। तो मुसलमान नहीं बोल पाते थे, फिर मैं ब्राह्मण भी हूँ हाँ। मतलब ऐसे बोलने को, तो मुझे ऐसा कुछ खालिस्तानी या ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं बोल पाते थे। तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है हम लोग उससे बिलोंग करते हैं, तो हाँ। फिर हम पे अटैक करने का बिल्कुल। कुछ नहीं मिलता। फिर हमारे लिए भी उनको है कि ये गद्दार है और ये बॉलीवुडिये है, लिब्रांडू इंटेलेक्चुअल कुत्तों में वो आपकी। लिबरांडू। हाँ। परसों मैं दिल्ली में था तो एक सरदार जी आए थे मुझे रिसीव करने, में घूमने गया थोड़ा, तो सरदार जी बता रहे थे कि कैसे मतलब पंजाब के सबसे ज्यादा लोग सिख रेजिमेंट बॉर्डर पे है, वो बॉर्डर पे इस हैं। कंट्री को इतने सालों से बचा के रख रहे हैं, और जब हाँ। उनके माता पिता अपना हक मांगने आए तो आप कह रहे हो आप खालिस्तानी हो। हाँ, तो वो खालिस्तानी हो, हद कैसे ही कर दी मतलब। कैसे उसको रिएक्ट करते होंगे, मतलब आपको सोचो कि ये हर किसी सर्टिफिकेट मांगते हैं एक किसान, हाँ, देशभक्ति का, देशभक्ति का। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं अक्सर। हाँ चाहे मुसलमान भी हो, जो अगर वो कायदे से रहता है यहाँ पे उसको नहीं हर्ट होता होगा हाँ। जब उसको तो आप पाकिस्तानी कहते हो। उस जिस बिल्कुल। जिस माँ बाप के बच्चे के सर कट जाते हैं, उनकी बॉडी आती है, हाँ। और आप उनको अपना हक मानने आते हो खालिस्तानी बोलते हो, तो वो क्या बिल्कुल। सोचते होंगे कि हमने क्या किया इस देश के लिए। सही में। और इसीलिए मुझे लग रहा है सिख लोग सबसे ज्यादा हर्ट हैं अभी, क्योंकि एक तो जैसे मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, उनकी सबसे ज्यादा चिढ़ क्या है कि सालों तुम इस बिल को प्रो फार्मर बोल रहे हो। मतलब उससे खार खाए हुए हैं वो लोग कि हाँ प्रो फार्मर कहां से है ये कैसे प्रो फार्मर हो सकता है, जब क्लियर कट, जब फार्मर जिसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको आप बोल देते हो प्रो फार्मर है, कि ऐसे बताते हैं कि तुम्हारा भला हो रहा है। हर चीज जिसके खिलाफ करते हैं ना उसके फायदे का बताते हैं। हाँ। सपोज जैसे कि अगर ये बताते हैं। कुछ मुसलमानों के खिलाफ करेंगे तो बोलेंगे तुम्हारे भले के हाँ। लिए है,
और तुम्हारे कुछ भले के लिए। स्टूडेंट्स के खिलाफ करेंगे, उनका वो बढ़ाएंगे, खर्चे पर फीस बढ़ा देंगे, तो बोलेंगे तुम्हारे भले के लिए है। अभी तुम्हारे किसानों की भले ले रहे हैं। नहीं, एक यही अजीब है ना कि कोई और डिसाइड करता है कि हम क्या चाहते हैं, है ना? कि राइट। कश्मीरियों को हम बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है, मुसलमानों को हम बताएंगे कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही सही। है। तो बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारे, ये उस बाप की तरह है जिसको पूरा पता है कि उसकी बेटी किसके साथ सुखी रहेगी। जैसे जैसे अभी अभिकांत, क्या है वो बंदा, किस पोस्ट पे है वो, नीति आयोग का अध्यक्ष है वो, नीति आयोग का अमिताभ कांत। अमिताभ कांत भाई साहब ने, मतलब कोई डेमोक्रेसी में आकर अगर ये बोले हाँ कि टू मच डेमोक्रेसी इज हैम्परिंग द हाँ, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो बताओ। ज्यादा, मैं कहता हूँ लोकतंत्र की क्या लिमिट हो सकती है? ये क्या बात है? पता नहीं, जब जब अपने मन की ना कर पाओ तो टू मच डेमोक्रेसी, और क्या। अभी इनको रिफॉर्म ये सब मतलब ये बिल पास करने में दिक्कत हो रही है तो इनको डेमोक्रेसी लग रही है कि अरे इनको है कि ये जो कह रहे हैं, जो बेच रहे हैं जिसको, वो उस पर कोई रोक इसको टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैं उस सुन पर रहा था कुछ नहीं कि होनी चाहिए। अंबानी और अडानी को बाइकआउट कर रहे हैं किसान, तो अच्छा वो, हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो कि हमारे बीच से बिचौलिया हटा रहे हो ना, तो तुम भी अब बिचौलिए हो, हाँ तुम भी हट जाओ, हम सीधा अंबानी अडानी से बात करेंगे अभी। तुम भी तो उनके दलाल ही हाँ। हो। तो नहीं, सही में लिटरली। मैंने 2-3 इंटरव्यू देखे तो सबका सबका ये कहना है कि यार इसको प्रो फार्मर तो मत ही बोलो, इतने बेवकूफ तो हम नहीं है। और दूसरा, जैसे आड़तियों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि आड़तिया सिस्टम का बड़ा जुड़ा हुआ हिस्सा है। मतलब आज वो अपने अपने गांव के, जैसे तुम जौनपुर के रहने वाले हो, तो वहां का किसान वहां के आड़तिये पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा बजाय कि किसी कॉर्पोरेट पे। और दूसरा क्या है तो ना, इन्होंने आड़तिये ऐसे नहीं, कोई आड़तियों को विलन बना दिया। आड़तिये विलन नहीं है, वो है, वो मिडिलमैन का एक है, एक सिस्टम है हमारे यहाँ, जो उस सबसे, पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग। बिल्कुल, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है फार्म बिल का, जो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार ये क्या है, कि आप कोर्ट नहीं जा हम्म, सकते। आप सब, नहीं जा सकते ये मतलब ये तो किसी फंड, लेवल पे। आप किसी को, न सरकार को, न कुछ, मतलब पूरी पावर दे दी है उनको कि कोई, किसी बात पे। और तुमने तुमने पढ़ा होगा ना कि वो डिस्प्यूट अगर होती है तो हाँ, एक बंदा कोई नियुक्त किया गया है, उसके पास आप डिस्प्यूट लेके जा सकते बस हो। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग कितने में खरीदे कर जाते जाते हैं। हैं। तो कोर्ट जाना तो फंडामेंटल राइट है हर आदमी का। आप वो हाँ कैसे हाँ, छीन सकते हो किसी का, वो भी एक कानून लाकर? तो ये तो मतलब बिल्कुल। फनी लेवल पे बुरा है ये, कि ऐसा किसी ने सोचा हाँ कि ये कोर्ट में नहीं जा सकते, ये एमएसपी इनकी नहीं होगी। एक तो एक तरह मजदूरी प्रथा को वापस लाने वाले जैसा नहीं है ये। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। दूसरा, एक और जो तुमने पैटर्न देखा होगा, ये लोग क्या कर रहे हैं कोरोना वायरस में, बल्कि एक मैंने एक आर्टिकल ही पढ़ा था कि ओवरऑल जितने राइट विंग गवर्नमेंट्स है ना, हम्म। या डिक्टेटोरियल जो गवर्नमेंट है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस पेंडेमिक के दौरान ऐसे लॉ पास कराए जा सकें और अपनी चीजें, जैसे इन्होंने जो लेबर लॉज भी पास कराए हैं पहले, हाँ हाँ वो हाँ। भी सारे ऐसे हैं जो प्रो कॉर्पोरेट प्रो हैं सारे। कॉर्पोरेट, हाँ। तो इनको है कि ना, और अभी भी इनको लगा था कि कोरोना में कहाँ निकलेंगे, तो इनको है कि इस तरह के बड़े बड़े जो डिफिकल्ट प्रो कॉर्पोरेट जिनको लेके प्रदर्शन होगा वो पास करा दो ताकि कोई निकले ना, इनको हाँ, लगा क्योंकि था ये। इनको दबाना भी आसान है ना, कोरोना के नाम पे, किस चीज के नाम पे कि अलाउ नहीं करेंगे, तो अभी इनको लग रहा है कि ये चीज आसान है तो अभी कर लो। बट हाँ नहीं, मुझे बस ये लगा, लेकिन इन्होंने इन्होंने किया अंडर एस्टिमेट ही था, जो मुझे लग रहा है ना, इनको नहीं हाँ, आइडिया था नहीं इतना आइडिया कुछ था। होगा। इनको नहीं आइडिया था। मगर जो मुझे सबसे फनी लगता है इनका, कि ये कहते हैं कि ये कांग्रेस ने बहका दिया है। कांग्रेस से बहकाने से हाँ उनके अपने नेता ना निकले घर से। बिल्कुल सही बात है। वो एक दूसरे को नहीं समझा पाते, वो हाँ, किसान यूनियनों को क्या समझा पाएंगे। तो मुझे सबसे फनी लगता है कि अरे वामपंथियों ने, वामपंथी अभी मुझे तो पता नहीं देश में बचे भी हैं कि कहाँ से, तो ये कैसे, अगर उनका इतना इन्फ्लुएंस है तो वो कहीं तो हाँ दिखते नहीं कि और कहीं है। दिखते भाई नहीं। ये आपके खिलाफ लोग निकल रहे हैं, आपको रियलाइज नहीं हाँ हो रहा है, आप एकदम दमनकारी गवर्नमेंट बन चुकी है। और एक जो मिडिल हाँ क्लास है ना, जबकि मिडिल क्लास की भी सरकार अच्छे से ले रही है, उसके बावजूद उनको लगता है ना कि ये किसानों को बहुत, हमारी कमाई का टैक्स का इनको जाता है। इनको नहीं पता चूतियों को हाँ कि अगर किसान नहीं उगाएगा आप नहीं खाओगे। हाँ जय जवान जय किसान से नारा बिल्कुल। लगाने के लिए नहीं होता। अरे हाँ कि नारा लगाने में फुल है कि किसान की फोटो लगा दो, ये कर दो। और जितने हाँ मेरे जानने वाले दोस्त हैं जो खासकर मिडिल क्लास और अपर कास्ट जो पूरा बीजेपी का है, तो वो फुल की अरे ये तो आतंकवादी हैं, किसान ऐसा नहीं करेगा। इनको एक किसान तो बाबूजी हाँ बन के रहेगा, ऐसे बाबूजी करेगा ना। हाँ। एक बड़ी अच्छी बात कि पहले इन्होंने क्या किया कि अरे खालिस्तानी लोग हैं जो ये सब फैला रहे हैं, फिर वहां पे यूपी के, बिहार के, एमपी के, छत्तीसगढ़ के किसान यूनियनें आ गई
तो बेचारे फंस गए हाँ कि अब कि यार यहाँ तो सब आ रहे हैं, इनका क्या नाम रखें। इनका क्या नाम रखें, तो फंसे हुए हैं, खोज रहे हैं अभी बैठ के सारे नाम। दूसरा क्या है कि इनको ये भी था कि इस तुमने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे कि अरे जीन्स पहनने वाला कौन किसान होता है, इंग्लिश बोलने वाला कौन किसान होता है, हाँ सुधीर चौधरी कुछ फैला रहा था। हाँ अरे भाई वो प्रॉस्परस हैं, तुम्हारे जहन में वही जो मनोज कुमार की फिल्मों में जो किसान होता था वही थोड़ी रहेगा। इन चूतियों को यहाँ पता पे नहीं बदले है, हैं। इनको चूतियों को पता हाँ नहीं है कि ये कोट पैंट वाले पत्रकार भी नहीं होते थे। पत्रकार भी भोसड़ी के होते थे हाँ ना, कि वो हाँ झोला लेकर और ईमानदारी के लिए शहीद हाँ हो रहे थे, कि भाई उनको अपनी प्रेस में बिल्कुल। कुछ कुछ और छाप रहे अभी हैं। भी, हाँ बिल्कुल अभी भी अच्छे पत्रकार बेचारे ऐसे ही हैं जो फंसे हुए हैं थोड़े से। वही कि ये तो जो गोदी में बैठे हैं ना, मोदी की गोदी वाले जो हैं वो लोग बस थोड़े से कोट पैंट वाले हैं ज्यादा। इनको है जो ये कैसा कर रहे हैं, ये तुम पत्रकार हो के ये प्राइवेट जेट्स में चल रहे हैं, उसका इनको नहीं लेना देना। किसान का बच्चा कैसे जींस पहन के अंग्रेजी बोला, ये इन भोसड़ी वालों को हाँ, चुभती है। इनकी सोच भी नहीं बदलेगी भाई, किसान प्रॉस्परस हो सकता है, हो जो पूरे सकता देश है को खिला रहा है और होना वो क्यों चाहिए, नहीं प्रॉस्परस होगा। होना चाहिए। वो आपसे बेटर, वो तो बैलगाड़ी से आ रहा है, वही प्रॉब्लम है। तुम भोसड़ी के BMW से आते हो, वो क्यों नहीं आए गाड़ी हम्म से? तुमको क्या प्रॉब्लम है उसकी अमीरी से? कि अरे ये तो अमीर हैं, ये तो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, ये तो ये खा रहे हैं। क्या क्यों नहीं खाए भाई? वो पूरे देश को खिलाते हैं, वो क्यों नहीं खाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, एक मुझे टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करना है फार्म बिल्स को लेकर, कि हम्म जैसे बिहार में 7-8 साल पहले, अगर क्या पता, मैं शायद मैं टाइम गलत बोल रहा हूँ, हम्म वहां पे ये लगभग सारे जो बिल हैं ये लगभग आ चुके थे, स्टेट हम्म, गवर्नमेंट ने पास कर दिए थे, APMC सिस्टम हटा दिया था। हाँ तो कुछ लोगों हाँ। का ये भी तर्क है कि अरे देखो बिहार ने तो बहुत पहले कर दिया था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहना है। देखो यूपी बिहार का सिस्टम ये है ना, वो बेचारे खुद ही जाकर पंजाब में नौकरी करते हैं, वो हाँ, प्रोटेस्ट। यही पॉइंट मैं भी हाईलाइट करना चाहता था कि आपने जो बिल पास किए उनसे क्या भला हो गया। हाँ वो अभी कहाँ है? बिहार अभी भी किसी भी इंडेक्स पे आप देख लो, बिहार कहाँ है? बिहार के किसान कहाँ नहीं है? है। बिहार के किसान पंजाब के किसानों के लिए काम कर रहे हैं आकर। जो वही। मेरे पंजाब के दोस्त हैं वो जानते हैं, मेरे एक दोस्त है जो बड़ा अच्छा आड़तिया है वहां का, बठिंडा हाँ का, वो बता रहा है कि सारे वर्कर बिहार के हैं। बिल्कुल। ये लोग पंजाब, पूरे पूरे देश में मजदूर वर्कर्स की सप्लाई यूपी और बिहार करता है। ये फैक्ट है हाँ कि अभी हाँ, आपने देखा लॉकडाउन हुआ। नीतीश 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 कुमार और योगी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं बेसिकली। और अभी लॉकडाउन हुआ, चल के जो आया बिहारी, जो रास्ते में कट के मर गया बिहारी, जो लोग परेशान हुए बिहारी, जिनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, जिनको रास्ते में लोग खिला रहे हैं बिहारी, जिनको घर पहुंचाना पड़ा बिहारी। सोनू सूद आज हाँ, बिहार के चक्कर में हीरो बन गया। अगर बिहार नहीं हीरो होता तो बन उसको गया, मौका नहीं मिलता हीरो बनने का, क्योंकि बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल। घर चले गए अपने अपने। यही बेचारे नहीं जा पाए। एक और ये लोग को बड़ी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है ना, जो एस्टेब्लिशमेंट है, कि ये लोग अब सिखों, मतलब कुछ भी हो, सिखों के खिलाफ आप कितना भी बोल दो, बट एक हिंदू सिखों को अपना ही मानता है, सरदारों को अपना ही मानता है, जितना खालिस्तान वाला गाना वैसा गा लो मुस्लिम हेट ना वो नहीं, पैदा नहीं होता, जैसे मुस्लिम हेट है वैसा नहीं हो पा सिख रहा, हेट नहीं। नहीं हो पा रहा इनसे। देखो क्योंकि अभी अभी शायद तुम्हारे पास भी एक, मेरे पास IRCTC, क्योंकि मैं टिकट्स बुक करता हूँ ट्रेन की, हाँ, तो वो उनसे एक पीयूष गोयल का मेल आया, और उसमें एक PDF बुकलेट है जिसमें लिखा है कि मोदी जी और एक सरदार जी की फोटो है कि सिख समुदाय के लिए क्या क्या किया। तो इन्होंने पूरा PR भी शुरू कर दिया है कि इंडियन रेलवेज भेज रहा है कि मोदी जी ने सरदारों के लिए क्या किया। पहली बात तो इनका ना कुछ डिपार्टमेंट का ना कुछ तो क्लियर नहीं है, कि जब भी किसान वो करते हैं तो कृषि मंत्री नहीं बोलेगा, उस पर रेल मंत्री बोलेगा। जब रेल टाइम पे नहीं हाँ चलेगी ना तो उस पर कोई दूसरा संसाधन मंत्री आके बोलेगा, कपड़ा हाँ मंत्री आके बोलता है। तुम तुम हाँ। तुम कपड़े के बारे में कुछ बताओ ना। तो पहली बात तो इस मुझे लगता है कि जो मंत्री है ना उसको छुट्टी पे भेज देते हैं कि भोसले के तू मत बोलना कुछ। और अपने मोदी जी मुद्दों पे नहीं बोलते। अपने मोदी जी का ये है कि भाई मुद्दों पे नहीं बोलना, उनको बोलना है, हाँ उनको ज्ञान पेलना है बेसिकली। कि बिल्कुल। प्रवचन टाइप का नहीं होता कि प्रवचन, आप एक संत आते हाँ हैं कि अरे वो हो रहा है। अभी मैं दिल्ली गया था तो मैंने देखा इनका प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो भाई जो हाँ 5 किलोमीटर में है, वो जो बंदा वहां रहेगा ना, हाँ उसको घंटा देश की प्रॉब्लम से नहीं पड़ी। वो वहां पे बंदर है, मोर है, तोते हैं, सुबह उठ के एंजॉय करेगा, कि तुमको सोचेगा कि तुम आकर बैठे हो और तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में पता हाँ। करेगा। मोदी जी को मुझे लगता है आजकल अपनी दाढ़ी की ज्यादा फिक्र है, बजाय कि हाँ हाँ, नहीं पूरा चमका के आते उनका हैं आजकल फैशन एकदम स्मार्ट स्टेटमेंट, बन के। फैशन स्टेटमेंट मुझे लगता है ना, जिसको हेट करता है ना उससे बहुत इंस्पायर होता है। जैसे अरे मोदी जी ना मुगलों से बहुत इंस्पायर है, कि मुगल आए, अच्छा। पुरानी चीजें तोड़ी, अपना बना दिया, अपने कुछ मॉन्यूमेंट्स बना दिए उन्होंने,
और फिर अपना एक ना नाम के लिए हाँ, उन्होंने कर दिया है, जो चीज हिस्ट्री में चली कितने जाए, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है ये, बिल्कुल। कि हिस्ट्री में चली जाए। तो उनका भी सेम है मोदी जी का, कि मोदी जी आए, मोदी जी ने अरे नाम बदलना शुरू किया चीज़ों का, मोदी जी अपने बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, मोदी जी के द्वारा मॉन्यूमेंट्स बन रहे हैं, मोदी जी जो कानून, जो किसी हाँ ने जो रिस्की कानून है बेवजह उनमें उंगली करके, नोट बंद करके, मोदी जी को हिस्टोरिकल बनना है कि कल को बहन लोग उस पर बैठ के बातें करें, क्योंकि मोदी जी का कुछ है कि भाई हाँ बकचोदी कैसे हो मेरे बारे में। वो दुनिया के सबसे अटेंशन सीकर आदमी है। मैं उनके बारे में पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो पता चला कि जब हाँ भी गुजरात में वो छोटे नेता थे, तो जब भी उनकी फोटो छपती हाँ। थी न्यूज़पेपर्स में, तो उसमें भी क्या करते थे, फोन करके बोलते थे कि आपने मेरी ये गंदी वाली फोटो क्यों छापी, मेरी अच्छी वाली फोटो छापो। तो इतना बंदे क्या को बात जो है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, शुरू से कीड़े थे। कीड़े थे हाँ इनको। तो राजा वो गोविंद फुल गोविंदा राजा बाबू फुल की, ये कपड़ा पहना है हाँ। कैसा लगेगा, ये कपड़ा पहनेंगे तो कैसा लगेगा। ये मोदी जी नहीं का। बिल्कुल, नहीं ये बहुत कॉन्शियस आदमी है, और वही हाँ उनकी ट्रिप अलग है। जैसे उन्होंने क्या, वो फकीरी वाला जो पैकेजिंग की है वो हाँ बिक जाती है बड़ी आसानी से, क्योंकि फैमिली नहीं है। तो हाँ और जेन्युइनली उनकी ट्रिप भी अलग है, पैसा इकट्ठा करना जो एक आम पॉलिटिशियन हाँ का जो मकसद होता है इंडिया में, हाँ वो हाँ, उनका नहीं है। नहीं है नहीं उनका है है। महान बनना। हाँ हाँ, उनका है कि अकबर से है मेरा कंपटीशन, बस बस नेहरू से बस, मेरा बस कंपटीशन, बस बाकी उनको कौन लोग हो वो तुम थी। लोग। जैसे नेहरू के नाम पे ना अब क्या है कि 75 चीजें हैं, गांधी जी के नाम पे 50 चीजें हैं। तो अब उनको हाँ उस लीग में घुसना है घुसना कि है। प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, उनको ये नरसिम्हा राव और इनकी तरह ना, देवगौड़ा की तरह ना, ऐसे नहीं कि एक प्राइम मिनिस्टर हाँ हुए थे, नहीं नहीं, कि भाई अपना चुपचाप से काम किया और चले गए, नहीं। इनको करनी है नहीं। बकचोदी, कि भाई जो बंदा खुद को थर्ड पर्सन में एड्रेस करे, ऐसा हाँ कौन करता। ऐसा करता है ना। हाँ, कि मोदी को, इनको मोदी से प्रॉब्लम है। तो अच्छा जी। कि इनको लगता है कि मोदी आ जाएगा, मैं बता रहा हूं मोदी आपके साथ खड़ा है, तो मोदी कौन है बे। हाँ वो बड़ा मैं तो सुनता कभी कभी इतना फनी लगता है कि खुद को मैं आपसे बात करूं, मैं अगर हाँ ऐसे थर्ड पर्सन में, एक 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 साइनफेल्ड का एपिसोड है ना। हाँ हाँ, थर्ड पर्सन का एक आदमी हाँ थर्ड पर्सन में बात करता मिक्की। था, हाँ तो पूरे टाइम बात कैसे करता था। कैसे उनको हेट करने लगे थे। इवन जॉर्ज जो वहां का हाँ सबसे बेवकूफ कैरेक्टर था जॉर्ज, तो वो उसका एक हाँ फेमस डायलॉग था कि जॉर्ज इज गेटिंग एंग्री, कि जॉर्ज को गुस्सा आ रहा है। हाँ तो वो खुद को थर्ड पर्सन में हाँ बोलता था। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। बेवकूफों तो ये की ट्रेट्स ऑब्सेशन हैं। की हाइट है ना, ये तो हाँ, ऑब्सेशन की हाइट है। एक जो मैं और बात सुन रहा था अभी ना, कुछ किसानों का इंटरव्यू देख रहा था, तो बोल रहे थे भाई अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे, क्योंकि पंजाब का सिख रेजिमेंट हाँ बहुत मजबूत है, तो बोलते हैं हमारे बच्चे भी हाँ फिर बंदूक नहीं चलाएंगे। फिर वो उसने नहीं बड़ी फनी चलाएंगे। बात करी, कहता है कि फिर चड्डी गैंग को भेजो बॉर्डर पे। तो सही बात है, हाँ जो किसान है वो खालिस्तानी हो गए, वो आतंकवादी हो गए। आज ही किसी एक बीजेपी नेता ने बोला है कि ये सारा प्रोटेस्ट सीएबी वाला और फार्मर्स वाला पाकिस्तान और चाइना कर रहा है। तो संजय राउत ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, बोलते जाके सर्जिकल स्टाइल स्ट्राइक कर दो ना फिर। पाकिस्तान, इतना ही पता है तुमको, तो क्यों नहीं जाके सर्जिकल स्ट्राइक कर वो देते बंदा हो। बहुत सैवेज है यार। सही बात है। और चाइना चाइना और इससे क्या होता है, जो लोग प्रोटेस्ट जेन्युइनली कर रहे हैं, जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम है उस बिल से, उनको आप हाँ चाइनीज, उनको पाकिस्तानी बोलते हो ना, तो हाँ वो फिर आप खुद ही डिवीजन कर रहे हो। आप अब बोलते जो हो, वहां हमेशा के लिए आपने दूर कर दिया दूर कर उनको दिया, फिर। कि अगर मतलब ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमसे गलती होती है। हाँ ये जो करते बिल्कुल। हैं, नोटबंदी तुमने की, वो बहन जो पेल दिया, देश का इकोनॉमी खड़ी होने का नाम नहीं ले रही, हाँ -23% हाँ चलेगी जीडीपी। तुमने कभी गलती नहीं मानी अगर। इतना गिर गई वायगरा के बाद भी नहीं खड़ी होगी इकोनॉमी नहीं अब। नहीं कि मतलब बेड़े गर्क कर दिया आपने। अभी पूरी हाँ दुनिया का प्लस में, बांग्लादेश बांग्लादेश जैसी कंट्री अपने से प्लस में हाँ है, मतलब जीडीपी प्लस उसकी। में है। क्यों? क्योंकि शांत है, हमारे मुकाबले बस शांत है। शांत है बस। जैसे बिजनेस लॉबी जो बोलते हैं ना कि ब्राह्मण बनिया जो प्राइमरी वोट बैंक है बीजेपी का, तो जैसे जीएसटी से उन्हें नुकसान हुआ, नोटबंदी से उन्हें नुकसान हुआ, तो एक बड़ा अच्छा कार्टून मैंने देखा था कि एक बंदा है, उल्टा है वो, है ना, हाँ। और उसके पिछवाड़े से कमल खिल रहा है ना, ऐसे। और लिखा था कि दुख सबको रहा है लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। बोलता है कि बीजेपी सरकार बवासीर की तरह है, दुख सबको हो रहा है लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। तो बड़ा सही था वो, मुझे लगता है कि तकलीफ तो भाई तुम्हें ही हो रही है, बट वो अंधे इतने ज्यादा हैं कि खैर उसका मजा अलग है। बट ये फार्मर्स बिल का सर जो ये चल रहा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने तो उनका तो पूरा एजेंडा ये है कि इसको किल कर दो, मतलब प्रोटेस्ट को, कि ये हाँ खत्म हो जाए। अभी तो इनका हाँ पूरी मीडिया को लगा दिया है काम पे। आपको ये जो हाँ अदानी अंबानी वाला जो ये आता है एंगल, आपको कितना इस पे ट्रस्ट है? आपको हाँ क्या लगता है कि ये जेन्युइनली ऐसा है
या मैं तो फिर, भाई इसको 100% मानता हूँ, 100% है मानता ना? हूँ। और मैंने ना फर्क देखा है कि जो जो इसकी कवरेज जो अंबानी के जो मीडिया हाउसेस हैं वो जो कर रहे हैं ना, वो इतनी भयानक तरीके से वो एंटी फार्मर हेडलाइंस है ना उनकी, कि मुझे देख के शौक लग रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। ये उन्होंने ड्राफ्ट किया है, ये अंबानी के लॉयर्स ने ड्राफ्ट करके मुझे लगता है सेंटर में भेजा है, इतना ज्यादा ये हाँ, प्रो कॉर्पोरेट है। क्योंकि जो सुनने में आया क्योंकि था अभी मैं। अंदानी के देखो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटी सी चीज कि हम्म। मेन अभी एक बड़े लेवल पर जो टसल चल रहा है वो चल रहा है अंबानी और अमेजोन का, मेजर हाँ। रिटेल कैप्चर करना ना। और अमेजोन भयानक है, अमेजोन ने फ्लिपकार्ट को लगभग काफी नीचे ले आया, ऑलमोस्ट खत्म सा ही कर दिया है। हाँ, अभी ये जियो मार्ट इन्होंने लॉन्च तो कर दिया बड़े हो हल्ला के साथ, बट लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है पकड़ जियो नहीं मार्ट। पा रहे। इनको है हाँ, कि मैं इतने रेट कम कर दें, जो इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है कि इतने रेट कम कर दें, और इतने रेट कब कम कर पाएंगे, जब ये मंडियों पे कब्जा कर लेंगे, कब्जा क्योंकि कर पाए। रिटेल में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, राशन। राशन। तो ये पूरा एक बड़ा, और अमेजोन से एक और, वो उस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह वो बिग बाजार, अमेजोन और एक अंबानी का मसला चल रहा है। तो अंबानी के जो सपने हैं रिटेल मार्केट को कैप्चर करने के ना, उसका हम्म। प्लान है, उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन है ये फार्म बिल, जो इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हजारों रुपए आपके हम्म। फंडिंग में देगा, वो आपसे काम तो करवाएगा ना भाई, हाँ, राइट। वैसे ही थोड़ी दे रहा है। तो ये जो टेक वही आता मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सपोज एक मैंने अभी वो कुछ एनोलॉजी आई थी कहीं से मैं पढ़ रहा था कि अभी हाँ 40वें नंबर पे था अंबानी दुनिया में, अमीरों में हाँ 2014 में। अभी पिछले 6 हाँ, साल में चौथे नंबर पे आ चुका है। चौथे, मतलब जब इकोनॉमीज डाउन जा रही हैं, जब हाँ, यहाँ पे नोटबंदी हो रही है, जब यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, एक बंदा ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। और दूसरा जो अभी आया है कि अमेजोन के जो जेफ बेजोस है उसको पीछे हाँ करने के लिए तो उसको जितना पैसा चाहिए, तो अगर ये रिटेल मार्केट कैप्चर कर लेता है, ये किसान वाला जितना 25 लाख करोड़ का ये पूरा वो है, तो ये फिर उसके बाद टॉप हो जाएगा। उसके बाद टॉप हो जाएगा, बिल्कुल पूरा देश खरीदने वाली बात है ना ये तो। जैसे अभी भी इकोनॉमी स्लो डाउन था तो एक ही सेक्टर जो प्लस में था वो था अपना कृषि, रिटेल सेक्टर, हाँ एग्रीकल्चर। कृषि। तो हाँ एग्रीकल्चर को अभी, और अंबानी जैसा देखा है मैंने कि उसको हर, उसको ही नहीं पड़ा कि मैं ये सेक्टर, उसको हर चीज में घुसना है। मतलब लाइट बिजली पानी ये सब तो कब्जा है ये। सपोज जैसे उसने हम्म, एंटरटेनमेंट में भी अपना वो ओपन किया था हाँ कि हाँ, चैनल सारे हैं ही उसके, टीवी चैनल जो कि चैनल है ही, वाईकॉम, वाईकॉम उसका है। उसका है सारा कुछ उसी के पास है। सपोज उसने एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चालू किया था, पर क्रिएटिविटी का क्या है, थोड़ा सा अलग टेक्सचर है उसमें, क्या थोड़ा सा हाँ, वो आपको डेडिकेशन भी क्रिएटिविटी चाहिए। किसी की जागीर है है नहीं, वो नहीं। किसी की जागीर है तो नहीं। उसमें क्या होता था, लोग इसने पैसे लगाना शुरू किया उसमें, तो लोगों ने कुछ भी बेचना शुरू किया तो फ्लॉप हो गया। तो उसको लगा हाँ यार ये हाँ, तो फिर मेहनत का काम है, इसको चाहिए हम्म मजदूर। जैसे हम्म, अभी ये क्या सोच रहा है कि ये जो किसान उसान है यहाँ के, अगर एक बार खेतों पे कब्जा हो गया, कोर्ट तो आप जा नहीं पाओगे, पैसे वो कुछ नहीं, भी देगा, एमएसपी आपकी डिक्लेयर है नहीं, तो फिर आपका हाँ, पास कुछ चारा बचता नहीं कि आप खेत गिरवी रख के, बचा नहीं, अपने खेत को गिरवी रख के वहां पे मजदूरी करना शुरू कर दो, उसके बाद कोई चारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुलामी नहीं, ये की बड़ा तरफ जा रहा इनका है। बड़ा मास्टर प्लान है, बिल्कुल ये पूरा रूल कर रहा है ये। तो ये इनके लिए वैसे भी सर दर्द होने वाला है। और खासकर अभी क्या हो रहा है ना, अभी ये हो गया कि सिखों के साथ भी ऐसे आप कर रहे हो ना कि ऐसा लग रहा है कि यार ये सिर्फ, मतलब वैसे सगे तो हिंदुओं के भी नहीं है, पर विजुअल ऐसा जाता है कि मुसलमानों के साथ कर रहे थे अब सिखों के साथ कर रहे हैं। हाँ, वो वाला नहीं था अब कि सिक्कों के दे आर साथ कर कमिंग रहे फॉर हैं। यू। वो जोक चल रहा था ना कि हिंदू मुस्लिम की पढ़ाई की, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं आ रहा था अच्छा, क्या था, पता कि नहीं, पढ़ाई बताओ। तो हिंदू मुस्लिम की थी, एग्जाम में सिख आ गया आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, तो चले बस, अच्छी बात है। दूसरा क्या है, लेकिन एक कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स भी हम्म। हो रही है। यही अगर यूपी के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, आई एम श्योर इनकी इतनी, हालांकि यूपी के किसान इतने हम्म। समझदार हैं नहीं, बट मुझे लगता है कि यूपी के किसान कर रहे होते तो डरती सरकार। इनको ये भी पता है कि पंजाब कभी भी वोट बैंक नहीं था, पंजाब वालों को कभी भी आप राम मंदिर से हिला नहीं सकते, या उनका उनका ओपिनियन इसीलिए नहीं वो, बदल सकते। वहां पे सरकार भी देखो कांग्रेस की इसीलिए है। बस दो रीजन है। एक तो वो सक्षम प्रदेश है, किसान प्रॉस्परस है, एक वो मुद्दा है। दूसरा वही है कि वो वोट बैंक उनके नहीं है। यूपी में क्या है, लोग अपना दुख झेल के भी नहीं है, विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ईगो नहीं ज्यादा करेंगे। इंपॉर्टेंट है। जैसे योगी जी ने क्या दिया, योगी जी का क्या पॉपुलैरिटी है हाँ कि ये नाम बदल दिया, भैंचो लाल तो प्रयागराज कर दिया, इसको ये कर दिया, जाकर वहां पे अनाउंस कर दिया हैदराबाद को भाग्यनगर हाँ कर देंगे। तो हाँ अब ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, इसके लिए क्या लगता है भैंचो, एक हाँ अमेंडमेंट जाता है और सब कुछ हो गया। हाँ, इसमें कुछ लगता थोड़ी है कि कोई प्लान सब थोड़ी है कुछ कुछ बदल इसमें। जाता है। और ये सारे वही जो हम डिस्कस करते हैं, ये प्राइड से जुड़ी सारी सारी। चीजें हैं, प्राइड बस हाँ चेंज हो रही है, कुछ जमीनी लेवल पे कुछ हाँ। नहीं चेंज हो रहा है। सपोज जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल लूं, जब हाँ शादियां होती हैं हमारे यहाँ, खास करके शादियां बड़ी वो है कि प्राइड की चीज होती हैं कि सो कॉल खर्चा करना पड़ता है बहुत। तो आप जब बहुत हाँ खर्चा करके अपनी इज्जत बनाते हो, हाँ हाँ तो आप अंदर से वीक होते हो इकोनॉमिकली,
कि 1000 बंदा आके खा वीक के होते गया, हैं। आपने कर्जा लेके भैंचो उनको खिलाया, तो आप हाँ वीक होते हो। तो सेम चीजें मुझे लगता है ये हर जगह वर्क हाँ। करता है कि किसी एक फिलोसफर का मैंने कोट पढ़ा था कि किसी बंदे को देखो ना जो बेचारा बड़ी गाड़ी में जा रहा है या बहुत सोना पहना है, तो उस पर दया ही करो कि यार बेचारे को देखो क्या क्या लगता है अच्छा फील करने के हाँ, लिए। क्या कितनी बढ़िया बात है। वाह तो वाह, वो, क्या बात है। हाँ, कि इसको यार जरूरत है, उसको लगती है ये मोटी चेन फील गुड ताकि कर ये दिन सके। में अच्छा निकल सके अच्छा अच्छे अच्छा से और अच्छा। अच्छा फील कर सके, फील गुड कर सके। तो अच्छा थॉट है, तो वैसी साइकी है एक्चुअली। अच्छा, ये बॉलीवुड भी फाइनली फार्मर प्रोटेस्ट में आया है। अच्छा, कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनको फार्म बिल्स के बारे में तब पता लगा जब दिलजीत और कंगना की लड़ाई हो गई, उससे पहले उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। देखो यूथ तो अपना, मैं अब मतलब उसमें मैं भी हूँ, पर उसकी बैशिंग ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इंडिया के यूथ से बहुत ना और उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप देखो ये हम्म। बंदे ना, मतलब इनका, अरे मैं अपने यहाँ बंदा रखता हूँ अपने काम के लिए, तो मेरे तो उसे काम से मतलब होगा ना कि काम अच्छा करके दे। हाँ मुझे थोड़ी है कि उसके मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, समर्थन में, कि वो मेरे बच्चों को मार रहा। सपोज हमने बाई रखी काम पे, ठीक है, अब बाई का काम होगा यार घर पे जो हाँ साफ सफाई जो काम है वो करे। अब ये थोड़ी है कि मैं बाई के समर्थन में हूँ, मेरे बच्चों को पीट रही है बीवी को है आकर सुबह शाम मार रही है, मेरे को भी थोड़ा दो चार लात मार देती है, पर मैं उसके समर्थन में हूँ क्योंकि अरे वो हिंदू है, ऐसा। ये थोड़ी होता है यार। आपको वर्क परफॉर्मेंस हाँ तो प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट अपने यहाँ के यूथ का इतना नहीं है। दूसरा ये सर, जो देश है वापस से अभी एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ पूरा फुल फॉर्म में है, ये गुलामी वाला है। हाँ और जबकि हमारी जो हाँ डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर भी नहीं है, मतलब अभी तो 70 साल हुए हैं, 70 साल में ही एक बार इमरजेंसी हाँ। भी लग चुकी है एक तरह से, फिर दूसरी एक इमरजेंसी और ये भी जैसे तुमने पढ़ा ही होगा, ये इमरजेंसी भी चल रही सॉफ्ट है। इमरजेंसी है। बल्कि अगर बोल के इमरजेंसी हो ना हाँ, तो हटने की उम्मीद रहती है, ये तो क्या है, चल भी बोली भी रही नहीं है, इमरजेंसी है, वही चल भी वही। रही है। तो ये भी इमरजेंसी है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपने यहाँ, और 70 साल कुछ नहीं होते, मतलब एक हाँ डेमोक्रेसी या कुछ ऐसे फंक्शनिंग में 70 साल क्या है। शुरू के 10 साल तो वैसे ही निकल गए कि नेहरू और गांधी, मतलब भाई उसमें हाँ इंस्पायरिंग फिगर थे तो लोग लुकअप करते थे। दूसरा फिर इंदिरा गांधी ने गड़बड़ करी थी, हाँ फिर उसके पश्चात आपने कांग्रेस ने चलो 2 टर्म हाँ सही किया, और फिर मोदी जी आकर पूरा एक एक करके इंस्टीट्यूशन हाँ को खा गए हैं, अभी कुछ बचा नहीं है। तो आपको हाँ। क्यों लगता है कि हमारे देश में ये जो बिल्कुल। गुलामी एक सेंसिबिलिटी है, वो क्या लोगों में है, मतलब पॉपुलेशन में हाँ है, आवाम में है, या क्या फंक्शनिंग है अपने एशिया की। जैसे अमेरिका की डेमोक्रेसी इतने सालों से, 250 साल पुरानी, 300 साल की हो गई है, और दिन ब दिन मतलब हाँ। मजबूत ही दिखती है। जितना मैं तो जानता हूँ कि वो और ज़्यादा मजबूत। पावरफुल। ट्रम्प ने थोड़ा हाँ सा डेंट मारने की बिल्कुल। कोशिश की, बट उन्होंने उसको लात मार के, मतलब हाँ दूसरा प्रेसिडेंट होगा जो दूसरा टर्म नहीं मिला जिसको, तो इतना उनसे फेडअप हो गए वो। हाँ। अपने यहाँ क्या है, क्यों गुलाम हो जाते हैं हम बार बार, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी लगती है आपको अपने देश की। मुझे लगता है एक तो शायद एक पहला ही डायरेक्ट कारण दिखता है कि पहले राजाओं ने राज हम्म। किया, है ना। तो पहले तो रॉयल्टी थी, मोनार्की हाँ। जिसको बोलते हैं हम लोग। तो मोनार्की में अब क्या हो कि राजा जी आएंगे, राजा जी। फिर मोनार्की से ज्यादा ये आ गए जो इंपीरियलिस्ट, जिनको हम बोलते हैं अंग्रेज वगैरह, जो हम्म। देशों में जा रहे थे, इन्होंने गुलामी की है। तो मुझे लगता है कंडीशनिंग होती है ना, सालों की कंडीशनिंग आपको वो बना देती है कि आप में वो स्वामित्व का भाव या आप में वो लीडर वाला भाव ही ना आ पाए। आप कहीं ना कहीं सोचते ही गुलाम की तरह हो। जैसे एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल जो सेपियन किताब हाँ है उसमें मैं पढ़ रहा था कि जो ये कुत्ते हैं जिनको हम पालते हैं, या जो हाँ। गायें हैं हम जो पालते हैं, ये हमेशा पालतू से नहीं इतने थी, हाँ डोमेस्टिकेटेड हाँ नहीं हाँ थी। ये जो हमने हजारों सात 6-7 हजार सालों से एक पालतू हमने हाँ। हैं, ये बंधी हुई हैं। तो चूंकि ये बंधी हुई है, इनको इनका रोष खत्म हो गया, इनका वो जो इंस्टिंक्ट था वो खत्म हो गया। गाय कभी से इतनी इतनी डोसाइल, इतनी वो कभी नहीं थी। तो मुझे लगता है एक बायोलॉजिकल, एक जेनेटिक चीज ही है जिसने शायद सालों से हमें एक कहीं ना कहीं वो गुलामी की तरफ धीरे 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 हाँ जेनेटिकली कि नहीं नहीं नहीं, बात मानो, बात सुनो, ऊंचा मत बोलो, सुनो लोगों को, जी, वैसा ये तैयार किया। ये बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव सुनने को मिला मुझे, क्योंकि वो बुक मैं पढ़ रहा था, तो कैसे सेम इंसानों के बारे में भी है कि जब तक हमने गेहूं उगाना नहीं सीखा था, तो हम भी जंगली थे, इतने ज़्यादा हाँ आलसी, इतने ज़्यादा जंगली थे। आराम पसंद नहीं थे। हम भी शिकार करके खाना और उस तरह का था, हाँ और गेहूं की वजह से चीज़ें आसानी हाँ से भंडारण करने लगे, और हम लोग अभी एक जगह रहने लगे। तो वही जो कंडीशनिंग वाली जो बात आपने वही। कही है, इतना अच्छा, मतलब मुझे फ्रेश पर्सपेक्टिव लगता है। कि क्या लगता है कि तो इसको इसको ठीक करने का क्या है फिर, अगर ये कंडीशनिंग है, तो इसको तो हजारों सालों की डेमोक्रेसी ठीक कर सकती थी।
जो कि यहाँ पे रहने नहीं पाती। हाँ जैसे कि हाँ वहाँ पे जो और अमेरिका की क्रांति जो हुई, वो तो इसलिए हुई क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ही थे जो वहाँ पे फ्री थे, उन्होंने फ्रीडम देखी थी और हाँ, फाइट करके उन्होंने अपनी कंट्री ले ली और बिल्कुल उस चीज़ को सुहाव उन्होंने मतलब सस्टेन किया है। और अपने यहाँ बिल्कुल। जैसे ना कि एक ओशो का बहुत अच्छा कमेंट्री है कि आप तो गुलाम बनने के लिए तैयार ही बैठे थे, ऐसा कौन बंदा है कि हाँ आया और आप गुलाम बिल्कुल। नहीं हुए। हूण आए, अंग्रेज आए, हाँ मुगल आए, पहले राजा जो थे, बिल्कुल सही बात है। मतलब कहीं सुना है कि 4 लोगों ने 4,000 लोगों को गुलाम बना लिया हो। तो आप लोग कैसे बन गए गुलाम? हाँ, और ये और सिद्ध होता है कि बड़ा हमारा गुलामी माइंडसेट है, क्योंकि आप हर किसी को डेमी राइट गॉड बनाना राइट चाहते राइट हो। राइट। आप उसको आप जैसे सपोज अभी जैसे करंट सिस्टम ऑफ पॉलिटिशियन, उनमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा, हाँ, जो हमने डिस्कस भी किया है कि जो करंट पॉलिटिशियन है उनमें थोड़ा सा केजरीवाल केजरीवाल बेटर है, बेटर है। हाँ। आज भले ही हम दिल्ली होते तो वोट भी कर हाँ देते, मैं वोट करता उसको, बट कभी भी हम उसको कल कल अगर वो गलती हाँ करेगा हाँ। 4 जूते और उसको मतलब मारेंगे मैं सोशल तो मीडिया पे। ओपनली विरोध करता हूँ, कभी मैं उसको ऐसे नहीं देखता कि अरे ये तो भगवान है, ये दुनिया देश बदल देगा, ऐसा है। मैं उसको देखता हूँ ये जो जितने पॉलिटिशियन है उनमें वो हाँ, बेटर एजुकेटेड है, पढ़ा, हाँ, और वो बस उतना ही बेटर बेटर है। का है, उससे भी बेटर अभी करेंगे, हमें करना होगा। बट यहाँ पे क्या ना, आप जिसको सपोर्ट करते हो, और हाँ मैं सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, आप देखो रजनीकांत की फिल्में 4 चली, उसको भगवान बना दिया, पूजा करने लगे। कभी हाँ बच्चन साहब की कहीं पूजा हाँ कर रहे हैं, हाँ, अभी तो बंगाल में अमिताभ मंदिर है। बच्चन का तो एक ये मंदिर है। पागलपन की निशानी नहीं तो क्या है? हाँ भगवान बनाना, उसको एक स्पिरिचुअल स्पिरिट देना, वो तो कहीं ना कहीं आपके गुलामी माइंडसेट से ही आता है कि भाई ये भगवान। राइट, आपका हाँ, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है, क्या बात है। मुझे लगता है थोड़ा सा कंडीशनिंग ना इंडियन फैमिलीज की भी ऐसी है। एक मतलब चलो एक देश एक हम्म। बड़ा यूनिट है, ठीक है, एक लेकिन फैमिली एक बड़ा क्लियर यूनिट है, छोटा, जिससे आप ना सामाजिक चीजों को आप अंदाजा लगा सकते हो। तो आप समाज में भी देखो, बेटा अभी तक जहां पिताजी बोलते हैं वहां राइट। चुपचाप शादी कर देते हैं, हम्म। बेटी कुछ नहीं बोलती, अक्सर वो उसे अब पिताजी के यहाँ काम कर रहे हैं चुपचाप, बड़े भाइयों में बड़ा भाई सबसे ऊपर होता है, छोटा भाई कभी बड़े भाई की बात नहीं काट पाता। तो ये फ्यूडलिज्म जो है ना, ये सिस्टम इनग्रेन्ड है कि ऊंची गलत। आवाज नहीं करनी है आपको। बहू आती है उस पे शासन हाँ होता है, बहुओं को घूंघट उठाया जाता है, वो शासन है, उनके यूनिफॉर्म है एक हाँ तरह से, हाँ जैसे हाँ, आप नहीं राइट वेटरों की राइट। यूनिफॉर्म रखते हो, बहुओं की यूनिफॉर्म है कि घूंघट डालेंगी, ये बेटियां पजामा और टी शर्ट पहनेंगी घर में, और बट सबसे बहुएं घूंघट डालेंगी। तो ये क्या एक एक फ्यूडल माइंडसेट का एक निशानी है जो अभी तक नहीं सबसे निकला है। फनी बात यह है तो कि खैर, उनको पता भी नहीं कि ये गलत हो रहा है, मतलब लड़कियों को खुद को नहीं पता। सपोज मैं हाँ एक मेरा दोस्त है, उससे मैं बात कर रहा था, तो मतलब थोड़ा कास्टिज्म इन्वॉल्व है, कैसे हाँ क्या गुलामी माइंडसेट है कि बोला एक लड़का था, मैं बहुत सालों बाद गांव गया, तो हाँ मैं मुंबई रह चुका था। तो क्या होता है कि आप शहर में रहते हो, थोड़े से उन लोगों हाँ के साथ काम करते हो, कास्टिज्म फास्टिज्म आपके दिमाग से निकल जाता है, आपको लगता है सारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, दवा मिलनी हाँ चाहिए, ये मिलनी चाहिए, उसे पक्षोदियाँ नहीं होती। तो बोला मैं गाँव गया, वहाँ पे एक बच्चा, हाँ हाँ तो कुछ बांस वांस काट रहे थे, कुछ बनाना था, तो एक छोटा बच्चा आके बांस काट रहा था। तो बोले स्कूल की घंटी बजी, तो मैंने उसको बोला तू बांस काट रहा है, हम्म स्कूल नहीं गया? तो बोला वो मेरे पे हंसने लगा कि हम्म देखो शहर का चूतिया आया है, अब इसको स्कूल भेजना है, बच्चों को ये करना है। तो हम्म उसने बोला भाई कि हम स्कूल नहीं, मतलब वो इतना कन्विंस था स्कूल ना जाने को लेकर कि वो इस पे हंस रहा था कि ये चूतिया हम्म। है। तो कहता कि पेनफुली फनी था बताओ। कि वो बता रहे लोगों को, देखो वो चूती, वही लड़का है चूतिया है जो हाँ बोल रहा था स्कूल नहीं जाते क्या। तो उस हद तक नहीं, है, उस हाँ, हद कि तक है, उस उस हद बच्चे को तक है। पता भी नहीं कि भाई, अरे मतलब एक खतरा कि सवाल ही हो एटलीस्ट कि भाई सवाल है कि जाना है, नहीं जा पा रहे हैं, उसकी लड़ाई है, सवाल ही नहीं है तो। बिल्कुल। जैसे ना एक बड़ा अच्छा एक मैल्कम हम्म ग्लैडवेल बोल के एक ऑथर हैं, उनकी 4-5 बेस्ट सेलर बुक हैं, ब्लिंक, आउटलायर वगैरह वगैरह, उनमें एक बड़ा हम्म अच्छा एनालिसिस किया था। जैसे एयर हम्म क्रैश का एनालिसिस था कि कौन सी कंट्रीज में ज्यादा एयर हम्म क्रैश हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो शायद साउथ कोरिया था या नॉर्थ कोरिया था, मैं भूल हम्म रहा हूँ, काफी पहले किताब पढ़ी थी। तो उसमें था कि वहां पे सबसे ज्यादा क्रैशेस हो रहे हैं, हम्म। एयर क्रैश, ठीक है। तो क्यों हो रहे हैं, फिर मतलब उसकी स्टडी हुई कि क्या कारण है, हाँ किस कारण ये हो रहा है। तो तुम हैरान हो जाओगे क्या कारण था ये, और ये कारण उसी से जुड़ा हुआ है। वो कारण ये हाँ। था कि वहां पे ना अथॉरिटी को ओ क्वेश्चन भाई नहीं किया साहब। जाता, ठीक है, मतलब बड़ा जैसे हमारे जैसा हाँ स्ट्रक्चर है। तो अब क्या है, फ्लाइट क्रैशिंग पूरा डिपेंड करता है हाँ एयर हाँ ट्रैफिक कंट्रोल पे, बातों हाँ पे, सिग्नल्स पे, पासिंग्स पे। तो वहां पे ये था कि अगर जैसे कभी कैप्टन ने कोई डिसीजन ले लिया, तो जो सह कप्तान है वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। अगर वहां के उसने कुछ बॉस ने बोल दिया नहीं नहीं चले जाओ भले ही फॉग है, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा था उसको। तो इस हायरार्की के कारण, इस जो एक जो
जो एक स्ट्रक्चर है हायरार्की की, उस कारण एक मतलब उनमें कम्युनिकेशन गैप आता था, जिसके कारण वो गलत डिसीजन लेते थे, जिस कारण क्रैशेस भाई होते थे। साहब सोचो। क्या बात है, मतलब इसके फायदे तो नहीं है, नुकसान ये है। अपने यहाँ भी ये चीजें हैं ना कि अभी मेरे को पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ कि कैसे अपने यहाँ जो पढ़ा रहा है बंदा, हम्म वो गुरु है, वो कुछ भी पढ़ा रहा है, आप हम्म उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम्म माँ बाप ने कुछ भी बोला क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम्म भगवान का तो खैर क्वेश्चन नहीं करना कर भी नहीं सकते। चाहिए उस तरीके से कि भाई हाँ ठीक है दूरी रहो, क्यों पंगे लेने। तो ये जो हाँ क्वेश्चन लेस बिल्कुल। एक सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि अपने गवर्नमेंट की भी है कि मोटा मोटा ये क्या क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तो हाँ ये गुलामी माइंडसेट के हाँ आसपास जाता है ना, इसीलिए ये अच्छा लोगों को पता भी नहीं है जो वही बात पे वापस से आ रहा हूँ कि लोगों को पता भी नहीं है कि क्वेश्चन करना इम्पोर्टेंट भी होता है, और इससे एक क्रिटिकल माइंडसेट। हाँ बेसिकली ये जब सबको ये लग जाए कि एक आपको हम्म क्रिटिकल माइंडसेट आपका हो, आप क्वेश्चन एवरीथिंग, ये जब तक मोटो नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही बोलो पापा ऐसा ऐसा क्यों करना है, सवाल करते हो पापा से, बकवास करते हो पापा हाँ से, आर्ग्यू करते इस हो, ऐसे बोल दिया जाता है, तो खत्म, फिर आपने उसको हमेशा के लिए मूक बना दिया। वो अपने बॉस को क्वेश्चन करेगा अपने। जैसे एक और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव में किसी दोस्त से डिस्कस हो रहा था इसी सब्जेक्ट पे, तो उसने बोला कि जैसे कि जो वेस्ट की कंट्रीज हैं वो मतलब ये सदी उनके हम्म हाथ में क्यों लगी, क्यों वो सुपर पावर और एक होता है ना कि इकोनॉमिकली सुपर पावर कंट्रीज या हर तरीके से वो क्यों बनी। कहते हैं उन्होंने उस समय फोकस किया फ्यूचर हम्म पे, और हमारा फोकस क्या है कि हमारा प्रेजेंट हम्म तो है ही नल्ला। फ्यूचर पे क्या था, हम पास्ट में जीते हैं अभी भी। आप देखो अपने यहाँ जितना पास्ट डिस्कस होता है उतना ना करंट डिस्कस होता है ना उतना फ्यूचर डिस्कस होता है। पावर में रहने के लिए ये लोग बड़े प्यार से हम्म मैनिपुलेट कर हम्म लेते हैं। ये लोग पॉलिटिशियन क्यों कर पा रहे हैं ऐसे मुद्दों पे आपको वो मतलब सेंसिटिव क्यों करते हैं, क्योंकि आपको हम्म, पता है आप हो जाओगे, अब भाग्य नगरी पे नाम पे आपका खड़ा हो जाएगा, तो हाँ उनको है कि खड़ा करो भाई। क्यों दिमाग लगाएंगे वो लोग, क्यों डेवलपमेंट की जॉब की बातें करेंगे। जॉब की देखो बिहार इलेक्शन में जॉब की बात तब की जब टेंशन की वो राइट। उसने तेजस्वी ने हाँ बात कर दी कि इतनी जॉब देंगे, तो नहीं तो मुद्दे ही नहीं होते, नहीं तो ये लोग 370 और हाँ राम मंदिर पे इलेक्शन जीतेंगे हर जगह। मुझे तो खैर वो दूसरी चीज माइंडसेट लगती है, है कि बिल्कुल इसमें सही। कभी कभी होता है लीडर की गलती है, पर मैं ना जब लोगों से मिलता हूँ ना तो मुझे समझ में आता है कि लीडर की गलती कम ही है, बेचारे फिर भी थोड़े से वो करते हैं, लोग तो और भी ज्यादा बुरे हैं। लीडर इज एज गुड एज हम्म और पॉपुलेशन। जैसे कहीं की आवाम बहुत अच्छी है, हम्म सपोज पढ़े लिखे लोग हैं, या साउथ में बोलता हूँ हम्म शशि थरूर वहां पे जीत जाता है, मैं बोला यूपी से कभी नहीं जीतेगा, क्योंकि वहां पे कोई थोड़ा पढ़ाई हम्म लिखाई की उसकी कदर है, कुछ भी है उसकी वो है। पर वो बहुत ही हम्म डरावना, और धीरे धीरे करके हम लोग वो ना पास्ट में ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितना पास्ट, लेकिन वो सीखने वाली बात अलग होती है, पास्ट में जीने जीने वाली बात अलग होती है। हम्म आप पास्ट में जी नहीं सकते, उससे सीख हम्म सकते हैं अच्छाई बुराई दोनों। वैसी सी बात है कि आप पास से प्राइड कुछ ले रहे नहीं हो, है, क्योंकि करंट में आपके पास कुछ नहीं है। और और करंट में भी फिर क्या कर रहे हो, प्राइड को मैन्युफैक्चर कर, मैन्युफैक्चर हाँ कर रहे हो कि हमने कैसे चीन को पेला, क्योंकि आपको ये बताना है, मतलब ये हाँ छुपाना है लोगों से प्ले, कि हाँ कैसे हम पिले। वही वही कि तो ये जो आप तो सर वही पूरी टेंडेंसी फेक प्राइड की ना, मुझे जो सबसे ज्यादा डैमेज किया अपनी कंट्री को हम्म फेक प्राइड ने। तो एक तो हमारे पास वैसे ही इन हाँ लाइफ बहुत फेक प्राइड है हाँ कि आप किसी गांव में चले जाओ, भाई हाँ गांव में आप किसी बंदे को मैंने ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई गांव में मेरी तो नहीं चलती। सब हम्म, बंदा है जो दबंगी है अपने गांव का। हाँ तो सारे साहब भाई दबंग बाहुबली है। सारे बाहुबली। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं तो भाई थप्पड़ मारता मैं तो खा के आ जाता हूँ, सारे मैं तो भैंस पेल दिया। तो पेल हाँ किसको रहे हैं ये सारे हाँ कोई तो पिल भी रहा होगा ना, जो करना पड़े उसके लिए चाहे। कैसे अच्छा फील बस करा दो लोगों को, हाँ कुछ फिजिकली ना करो, कुछ मूवमेंट ना हो, पैसे का, जॉब्स का, किसी चीज का भी, आप फील उन अच्छा लोगों को करा दो अलग किसी ही को अलग बस। ही। और आप अच्छा फील ना। और मुझे लगता है कि जैसे आप बच्चों को कराते हो ना ये सब, कि बच्चा रो रहा है, बोलते हैं अरे संडे को चलेंगे हम लोग सर्कस या पिकनिक, बच्चा खुश हो जैसे जाता है। बच्चे, तो क्या अच्छा फील कराया आपने, लेकिन बच्चों के लिए ठीक है वो टेक्निक, जैसे और ना हम यहाँ पर सारे अडल्ट थिंकिंग। बच्चे को चोट लगी ना, अरे मेरा बेटा बहादुर है नहीं रोएगा हाँ नहीं रोएगा। तो लड़का लोग कोशिश करता कि नहीं रोएगा। हाँ तो वो तो एक्सीडेंट है तो ठीक लगता है, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है मार मार के नहीं रोएगा देखो हाँ बहादुर है, थप्पड़ मार। तो उसमें तो आप हाँ। बेवकूफ हो ना फिर और दूसरा जो फिर बच्चों वाला एक और, कि जैसे ही कोई आया, अरे उसको वो करके दिखाओ, उसको पहाड़ा पढ़ के दिखाओ, उसको गायत्री मंत्र बोलो, उसको ये करो, वहां भी कि खुश होना कि मेरे बेटे को देखो क्या क्या रटवा दिया मैंने मार मार के। सही में। हर जगह से एक प्राइड लेनी है लोगों को, लेकिन खैर ये प्राइड जिसके पास नहीं है उसी को देनी पड़ती है, और नहीं गुलामों होती की नहीं, वो गुलामों की नहीं होती। जो ऊपर दिखता है और जो जड़ में है वही वाली बात है कि जड़ जैसा होगा ना तो पेड़ तो वैसे ही निकलेंगे।
और जड़ों में ना मेंटेलिटी ही होती है इन चीजों में। तुमने एक जीरो जीरो बना के तुम जो पूरे देश पे चढ़े रहते हो दुनिया में जो, मैं तो बताऊं अमेरिका तक काउंट ही नहीं कर सकते क्या क्या बना दिया उन्होंने। तो आपको याद नहीं सही रहेगा बात कि है। मतलब क्या क्या जो जितना यूज करें, लिटरली सब कुछ उनके पास से आया है। मतलब ये पैंट शर्ट भी हम लोग पहनते हैं यार, तो हाँ उनका बनाया हुआ है। और आप हाँ अपना कि जीरो दिया बिल्कुल। मेरे भारत ने, ठीक है दिया, वेरी गुड, बट वी नीड टू डू मोर। ऐसा नहीं कि बस हो गया कि खत्म, जीरो बना दिया भाई हाँ, बस खत्म। क्या क्या दे, मतलब बाहर वालों ने जीरो के बाद क्या वो क्या दे एक से दिया, हम जीरो पे मतलब फिर फंसे से हुए हैं। कितनी गिनती बनी, कितने सूत्र बने, कितना कुछ हुआ है दुनिया में, कितने टेक्नोलॉजी आई है, कैमरा से लेके प्रिंटर से लेके टेलीविजन, आज जितनी भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। नहीं, और जो हमारे जो अभी साइंटिस्ट चाहे सॉफ्टवेयर हाँ प्रोग्रामर या जो भी, जैसे आईटी में इंडिया हाँ का बहुत नाम है विदेश में, और जो बिल्कुल। भी विदेश जाके कर पाए, विदेशी कंपनियों के साथ पार्टिसिपेट, कर पाए, विदेशी अपॉर्चुनिटी। पार्टनर्स के साथ कर पाए, हाँ, वहां इनको भी यहाँ पे न वैसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला, ना जैसे कोई कमला ऐसी हैरिस अपॉर्चुनिटी मिली। जाकर वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है, लोग यहाँ पे कि अरे इंडियन, नहीं भाई, हम्म वो वहां का इकोसिस्टम सोचो ना, कि एक दूसरे मूल की हम्म एक औरत, एक तो लेडी, ऊपर से हाँ, एक उसका फादर कहाँ का था, अफ्रीका का, अफ्रीका का, और मदर शायद इंडिया, हाँ। अफ्रीका का, मैं और श्योर नहीं हूँ। वो दो वहां के वाइस हाँ, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंच सकती है। यहाँ पे तो इटली में थी वो, बताओ। उसकी शादी होके आई थी, मतलब उस औरत ने पूरी जिंदगी हाँ दी देश को। अभी भी इटली वाली बाई, अभी उसका बर्थडे था सोनिया जी का, तो ये चला रहे हैं बात, 74 हम्म ईयर्स की हो गई यार वो, वाह। ये सही में उन्होंने हाँ कुछ भी समर्पित हो, किया यार देश मैं कह को। रहा हूँ कि एज ए पॉलिटिशियन हाँ, एक बार कैसी है पॉलिटिक्स नहीं है, वो अवॉइड बात करके भी अलग ये है। देखना चाहिए कि यार उस लेडी ने, राजीव गांधी के मरने के बाद वो यंग ही थी, तो हाँ, वो कुछ भी जा और कर सकती थी। सकती थी, देश वापस जा सकती थी, दूसरी लेकिन शादी कर सकती अपना थी। इस देश के लिए वो सीखा, जो भी कर रहे आदमी ने किस तरह से डिग्निटी मेंटेन की और सरवाइव किया। लेकिन पता नहीं इनको क्या, और क्या हाँ किसी को, किसी औरत के बारे, जो कि अपना सबसे बड़ा कल्चर है, औरतों का इज्जत, हम लोग हर चीज को माँ बुलाते हैं, कि पेड़ को भी, नदी को भी, इसको भी, हाँ उसको भी, उसके बावजूद एक औरत की क्या इज्जत है हमारे यहाँ, उसको ट्रोल कर। और हाँ, लड़कियां, मतलब जो बीजेपी में औरतें हैं वो उनकी क्या हालत है, कोई सही नहीं है उनका। इसको हम लोग डिस्कस पेट्रियार्की करेंगे, मेट्रियार्की में अच्छे से हाँ। डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक। तो अगर आप इस मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे अपनी राय देना चाहते हो, चाहते हैं हम लोग डिस्कस करें, तो आप हमें लिखिए mumbaiya.podcast@gmail.com पे। और धन्यवाद, फिर अगली मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक के साथ, कुछ नई किताबें, नई फिल्में और कुछ करंट इश्यूज को लेकर। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू, सलाम, नमस्ते, अलविदा।